एक खबर इस वक्त हम आपको देते हैं। रथ यात्रा से पहले लखनऊ में अखिलेश के समर्थकों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए हैं। कुर्सियां, लाठी, डंडे चलने की नौबत यहां पे उत्पन्न हो गई। ये दोनों अखिलेश समर्थक ही बताए जा रहे हैं। दोनों गुट के जो लोग थे वो अखिलेश समर्थक ही थे। और तस्वीरें देखिए आपके सामने। रथ यात्रा का शुभारंभ होता, लेकिन उससे पहले वही झंडे, वही बैनर्स, पोस्टर्स जो लेके ये समर्थक पहुंचे हुए थे अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, उन्हीं के जरिए एक दूसरे पर टूट पड़े। लॉ मेटीरियल जो वहां पे ग्राउंड है जहां से इस रथ यात्रा की शुरुआत होनी थी, वहां पे समर्थकों की झड़प की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो समाजवादी कुनबा क्या एक हो गया है? शक्ति प्रदर्शन तो एक कारण था ही इस रथ यात्रा का, लेकिन इसके जरिए समाजवादी कुनबे को एक करके दिखाना, एक रूप में ढला है ये दिखाना, ये भी कोशिश थी। लेकिन उसके पहले ही समर्थक आपस में भिड़ गए। लेकिन मंच पर नेताओं का जमावड़ा आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव को आप देख सकते हैं जो पहुंच चुके हैं। खबर पहले से आ रही थी कि वो हरी झंडी दिखाने के लिए, रवाना करने के लिए इस रथ यात्रा को पहुंचेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। मुलायम सिंह यादव मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। बड़ी बातें जो इस रथ यात्रा से जुड़ी आपको बता दें। दरअसल पूरी तैयारी उन तमाम लोगों ने की है इस रथ यात्रा से जुड़ी जो कि समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किए गए थे हाल ही में, जो कि अखिलेश समर्थक माने जाते थे। उनके जिम्मे ये पूरी तैयारी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या शिवपाल यादव पहुंचेंगे? तो अब उस प्रश्न का भी जवाब मिल गया है। शिवपाल यादव भी पहुंच गए हैं। पहले इस पर सस्पेंस बरकरार था और कहा यह जा रहा था, शिवपाल यादव की तरफ से भी कहा गया था कि अगर न्योता मिला तो जाऊंगा, और शायद न्योता मिला है, इसलिए शिवपाल यादव यहाँ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, अखिलेश क्या हासिल करेंगे इस रथ यात्रा से ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी समाजवादी कुनबा एक है ये दिखाने की कोशिश, क्या वो कोशिश रंग लाती नजर आ रही है? क्योंकि समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभी अखिलेश यादव के बीच में कुर्सियां चली, हाथापाई की नौबत आई, झड़प। जी राजीव, चलिए आवाज नहीं मिल पा रही राजीव की हम तक, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें खास है, और खास इसलिए क्योंकि समाजवादी कुनबा एक है। हम साथ हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी, जिसको बार बार दोहराया जा रहा था। उस कोशिश के तहत एक मंच पर ये सभी दिग्गज दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, बीच में मुलायम सिंह यादव और साथ ही चाचा शिवपाल यादव जो कि मंच पर पहुंचे हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी बात यह कि तैयारियां जो की गई हैं वो उन लोगों की तरफ से जिनको जिम्मा दिया गया था, ये वो लोग थे जो कि अखिलेश यादव के समर्थक थे और जो कि पार्टी से भी बाहर निकाले गए, जिनको बर्खास्त किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात भी आपको बताते हैं, वो ये कि 90% यहाँ पहुंचने वाले जो लोग हैं वो युवा है। ये हमारे संवाददाता हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और आखिर इस रथ यात्रा के मायने क्या हासिल करेंगे अखिलेश यादव, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले समाजवादी कुनबा एक है ये दिखाने की कोशिश कम से कम रंग लाती हुई नजर आ रही है। अगर ये ना हुआ होता, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो शायद सब कुछ मंगल ही मंगल होता आज के दिन अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के ही समर्थक दो धड़े में बटे, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से इन्होंने हमला कर दिया। जो कुछ उनके पास था वो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। इस झड़प की क्या वजह रही ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। लेकिन देखिए बड़ी खबर, मुलायम और शिवपाल यादव मंच पर मौजूद हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सस्पेंस बरकरार था कि क्या आज ये तीनों एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार जो पिछले एक लंबे अरसे से देखने को मिल रहा है, पार्टी में बिखराव की स्थिति, इससे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। और कैसे संभालेंगे मुलायम सिंह यादव? क्या उसमें ये कामयाबी मानी जाए, या फिर आज इस मंच पर मौजूद होना ये महज सिर्फ इस पल के लिए है, और वो जो अंदर गुटबाजी, खेमेबाजी है वो अभी बरकरार है, संभली नहीं है और आगे फिर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ये बड़ा प्रश्न है और आने वाले दिन ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये तीनों दिग्गज एक सहमति के साथ मंच पर बैठे हुए हैं और आज शक्ति प्रदर्शन भी इसके माध्यम से अखिलेश यादव की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें, इसके बारे में भी थोड़ी डिटेलिंग्स दे दें कि थोड़ी देर में इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। मुलायम सिंह यादव इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बड़ी बात यह है कि
लगभग 100 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होगी। इस दौरान 31 जनसभाएं, छोटी छोटी जनसभाएं होंगी जो कि अखिलेश यादव करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथियों दोस्तों का बनिए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में रथ यात्रा जा रही है और ये रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश देने का काम करेगी, जो हमारी सरकार ने 4 साल में हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है, 4 साल में जो ऐतिहासिक काम किया है, और समाजवादी पार्टी के जो भी सिद्धांत हैं जनता तक जन जन तक पहुंचेंगे। आज हम इस रथ यात्रा को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये यात्रा सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। हमारा लक्ष्य है 2017 में इस वक्त बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और आज हमें खुशी है, ये जो समाजवादी पार्टी है जिसका पक्ष पूरे उत्तर प्रदेश में लगा रहा है, ये नेताजी के संघर्ष से और नेताजी की मेहनत से जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो परचम लहरा रहा है और आगे चल करके, और हमारी आप सब लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है, 5 तारीख को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें भी सभी हमारे नौजवान, हमारे सभी साथी जो उसके साथ पहुंचे, और हमारी अपील है जो उसके साथ वो संधि बनाए रखने की हमारी अपील है। और हमारा रथ यात्रा को शुभकामनाएं देते हैं, अखिलेश यादव को हम शुभकामनाएं देते हैं, ये यात्रा सफल हो। विधानसभा अध्यक्ष हम सबका अभिभावक आदि माता प्रसाद पांडे जी से आवे और संदेश दें नौजवानों को आदि माता प्रसाद पांडे जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेताजी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी, सभी मंत्रियां उपस्थित। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। यादव को सुना, लक्ष्य का जिक्र उन्होंने किया, अखिलेश यादव को पूरा समर्थन दिए जाने की बात कही, तो क्या तकरार खत्म समझी, या एक बीच की कड़ी जो बीच में दिखाई दे रहे मुलायम सिंह यादव, यही वो वजह है जो ये तीनों मंच पर मौजूद हैं। हम सीधा रुख करते हैं।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। मानस, जो सस्पेंस था शिवपाल यादव के आने पे वो खत्म हो चुका है। ये तीनों की मौजूदगी क्या प्रदेश में संगठन को मजबूत बना पाएगी? वो जो अलगाव बिखराव है कार्यकर्ताओं के बीच, उस बिखराव को खत्म कर पाएगी? और आने वाले दिनों में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में पिछले काफी समय से कलह चल रही है और जो कि खुलकर सड़कों तक आई, और पिछले 24 तारीख को जब मुलायम सिंह ने महाबैठक बनाई थी उस वक्त भी वहां पर तल्खियां देखने को मिली थी। लेकिन आज चूंकि विकास यात्रा निकल रही है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्शन के कैंपेन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत जरूरी था कि पूरा समाजवादी कुटुंबा हो, वो एकजुट दिखाई दे। आपको बता दें कि सबसे पहले तो अखिलेश यादव आ गए थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को लेकर के खुद मुलायम सिंह यादव मंच पर आए। यानी कोशिश साफ है कि कार्यकर्ताओं में और आम जनता में संदेश न जाए, जब चुनाव का कैंपेन शुरू हो रहा है उस वक्त की समाजवादी पार्टी में कोई बिखराव है, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश हो रही है समाजवादी कुटुंबे को एकजुट करने की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आयोजक मंडल में वो तमाम लोग शामिल थे जिनमें शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। वो पूरी युवा टीम, चाहे वो संजय लाठा हो या बाकी युवा टीम के लोग, वो सब के सब मंच पर मौजूद थे। और उसके बाद उसी मंच पर मुलायम और शिवपाल और उनके साथ माता प्रसाद पांडे और तमाम कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल से लेकर के राजा भैया तक सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। यानी एक कोशिश हो रही है यहाँ पर एकजुटता दिखाने की। हालांकि स्थिति असहज हो सकती है शिवपाल सिंह यादव के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अखिलेश को शुभकामनाएं दी और कहा कि अखिलेश के नेतृत्व में विकास का एजेंडा निकल रहा है जो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विकास के कामों का संदेश देगा। और उन्होंने कहा भी मंच से कि मैं अखिलेश यादव को शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद जो भीड़ थी उसमें भारी उत्साह देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की है चाचा भतीजे में सुलह करा करके और कम से कम जनता के सामने एक मैसेज जाए, एक एकजुटता का संदेश जाए, इसकी कोशिश इस मंच से जरूर दिखाई दे रही है। बिल्कुल मानस, और ये कोशिश कितनी रंग लाती है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन आप नजर जरूर बनाए रखिएगा। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो मंच पर हाथ तो मिले हैं, लेकिन क्या दिल मिले, यह प्रश्न है। जवाब के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि रह कर जो कला है वो सामने आती है। बहुत शुक्रिया मानस। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं और साथ ही लौटेंगे कुछ और नई तस्वीरों के साथ जब इस यात्रा का शुभारंभ होगा। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।